नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएसपी डॉट नेट कोर ट्यूटोरियल और आज हम सीखेंगे पार्ट 3 एएसपी डॉट नेट कोर वेब एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन। तो वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल सॉरी जो एएसपी डॉट नेट कोर एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें एसडीके का ज़रूरत होता है और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम एएसपी डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो 2019 मैंने यूज़ किया है और उसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए वो तो मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में दिखाया था। तो अगर आपने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है पार्ट 2 तो प्लीज़ उसको ज़रूर से देखें। आज हम सीखेंगे कि ASP.NET एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो हमें बीच में क्या क्या दिखता है, उसका टेम्पलेट का यूज़ कैसे किया जाए, ये सब देखेंगे। तो the different project templates that are available and what they do, that we will see here today. Okay, so मैंने विजुअल स्टूडियो 2019 का एडिटर का यूज़ किया है यहाँ पे। और मैंने मेरे पास अभी एक अवेलेबल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन सॉल्यूशन। ओके, सो मैंने जो रेडीमेड एप्लीकेशन एक क्रिएट की थी यूजिंग MVC, तो वो यहाँ पे है और आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो वेब एप्लीकेशन का जब आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है, उसमें एक www रूट नाम का फोल्डर रहता है और इस फोल्डर में सब फोल्डर्स रहते हैं CSS के लिए, JS फाइल्स के लिए और लाइब्रेरी फाइल्स के लिए। ओके, लाइब्रेरी फाइल्स में jQuery वैलिडेशन, jQuery के रिलेटेड जो भी कंटेंट्स है वो सारे होते हैं। JS में JS के रिलेटेड जितने भी क्लासेस है वो रहते हैं और CSS में CSS के रिलेटेड जितने भी क्लासेस है वो रहते हैं। और इसमें कंट्रोलर्स रहता है जिसमें आप कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको MVC का नॉलेज है तो आपको पता ही होगा कि कंट्रोलर कैसे किया जाए। तो अगर कंट्रोलर क्रिएट करना है तो राइट क्लिक मार के आपको ऐड और कंट्रोलर पे क्लिक मार के आपको नाम देना है, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर क्रिएट हो जाता है। इसी तरह मॉडल्स बिजनेस ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। तो मॉडल्स क्रिएट करने के लिए भी आपको राइट क्लिक ऑन द मॉडल्स एंड ऐड, click on the class and you can add your models. Okay, इसी तरह व्यूज रहते हैं। तो व्यूज में आप क्या क्या रहता है, एक तो जो लेआउट फाइल्स रहती है वो यहाँ पे रहती है और दूसरा कि आपके सारे व्यूज जितने भी आपने बनाए हैं वो सारे यहाँ पे आपको क्रिएट करने होते हैं, अपने आप क्रिएट हो जाते हैं जब हम जैसे कि कोई कंट्रोलर की मेथड पे राइट क्लिक मारते हैं। जैसे कि ये मेथड बनी है इंडेक्स मेथड। ओके, मैं राइट क्लिक मारूंगा और मुझे अगर इसका व्यू जनरेट करना है तो मैं ऐड व्यू पे क्लिक मारूंगा और जैसे मैं रेजर व्यू पे क्लिक मारूंगा तो मुझे नाम पूछेगा कि व्यू पेज का नाम क्या रखना है। ठीक है, और उसको टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है, क्रिएट अपडेट डिलीट वो सब दे के मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप व्यूज़ का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, राइट। और ASP.NET कोर में और ASP.NET MVC में एक फ़र्क ये रहता है कि इसमें ऐप सेटिंग्स के लिए जेसन फाइल रहती है जिसमें जेसन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है, जबकि MVC में इसका क्लास का यूज़ किया जाता है। जेसन फाइल की जगह एक्शन रिजल्ट्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसमें और दूसरा क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम। यहाँ पे जो प्रोग्राम डॉट सी एस है ये फाइल में प्रोग्राम के रिलेटेड सेटिंग्स किया जाता है। ओके, आपके जो भी टेबल्स क्रिएट हुए हैं डेटाबेस को, जो भी आपको रिलेशन देना है वो यहाँ पे दिया जाता है ताकि वही जो डेटाबेस है एक्टिवेट हो सके। और स्टार्टअप में क्या करना है, स्टार्टअप में आपने जो भी सर्विस फाइल्स बनाई है वो सब ऐड करनी होती है। ओके, तो ये है कॉन्फ़िगर और कॉन्फ़िगर में अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऐड होता है वो होता है। आपको जो आप जो सर्विसेज बनाते हैं वो कॉन्फ़िगर सर्विसेज में आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। दूसरी एक लाइन क्रिएट कर देने की सर्विस डॉट ऐड और आपका जो भी सर्विस का नाम है वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है, तभी आपकी सर्विस रन होती है, राइट। तो और दूसरा क्या है कि इस कोर एप्लीकेशन में आप API भी बना सकते हैं
और वेब एप्लीकेशन दोनों चीज बना सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं स्क्रैच से। हम एक नया एप्लीकेशन जब बनाते हैं तब क्या क्या उसका फॉलोअप लेते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो जब भी आप न्यू एप्लीकेशन बनाएंगे आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। उसमें से आपको चूज करना है ASP.NET कोर विद मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। उसमें से आपको अगर एपीआई बनानी है तो एपीआई पे क्लिक मारना है। ठीक है, मैं सपोज मेरे को एपीआई बनानी है तो मैं एपीआई पे क्लिक मारा, नेक्स्ट पे क्लिक मारा और यहाँ पे एपीआई का नाम दे दो, सपोज वेब एप्लीकेशन 2 है और वेब एपीआई 2। ओके, और यहाँ पे मैं उसका लोकेशन प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे भी मुझे रखना है। ओके, मुझे रखना है सी ड्राइव यूजर्स एडमिन सोर्स रिपोजिटरी फोल्डर में। सो सॉल्यूशन बाय एक नया सॉल्यूशन फोल्डर बना के उसी में सारी फाइल्स सेव करनी है या सॉल्यूशन में ही सारा कुछ ऐड करना है, वो आपको जो भी है वो डिफाइन करना है। तो एपीआई का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक मारना है आपको। और मैंने यहाँ पे HDK .NET 5.0 का यूज़ किया है, तो ये कोर के वर्जन्स है। .NET फ्रेमवर्क 5.0 का यूज़ किया है और यहाँ पे मैं कोर का वर्जन 3.1 यूज़ कर रहा हूँ और .NET का 5.0 का जो भी अभी लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वो यूज़ कर रहा हूँ। ओके, लेकिन कोर के लिए 3.1 में यूज़ कर रहा हूँ। तो और ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको विंडोज से ऑथेंटिकेशन करना है तो विंडोज कर दीजिए। अगर आपको सिंपल एम्प्टी एप्लीकेशन जनरेट करनी है तो कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS निकाल दीजिए, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा जो क्लासेस है वो नहीं दिखेंगी और आप अपने तरीके से जो भी कुछ क्रिएट करना है वो कर सकते हैं। राइट, तो मैं क्रिएट पे क्लिक मारूंगा और आगे का जो प्रोजेक्ट अभी मुझे क्लोज करना पड़ेगा तो उसे सेव करना है कि नहीं वो पूछ रहा है, तो मैं डोंट सेव पे मारता हूँ और जो नया प्रोजेक्ट के मैंने अभी जो डेफिनेशंस दी है उससे ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। और सिंपल एप्लीकेशन मैंने एम्प्टी एप्लीकेशन बनाई है, तो एम्प्टी एप्लीकेशन में मुझे सिर्फ कंट्रोलर मिलेगा और ये स्टार्टअप और प्रोग्राम्स का क्लासेस मिलेगा। ओके, बाकी सब चीज़ें जो है वो हट जाएगी। तो अगर आपको स्क्रैच से प्रोग्रामिंग करना है तो ये एम्प्टी प्रोजेक्ट आपको जनरेट करना होगा। ये वेब एपीआई का प्रोजेक्ट है और वेब एपीआई का प्रोजेक्ट जब भी डेवलप करते हैं, हमने अभी जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तब हमने एपीआई सिलेक्ट किया था। तो एपीआई में बहुत ही कम क्लासेस रहते हैं, कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। न तो आपको जिस एक्स्ट्रा जो मॉडल क्लासेस है और एक्स्ट्रा में जो भी स्क्रिप्ट फाइल्स है वो सब कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन आप एपीआई यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें भी ये जो प्रोग्राम क्लास रहेगा और ये जो स्टार्टअप का है जिसमें आप अपनी सर्विस या वेब एपीआई डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो एपीआई जब क्रिएट करते हैं तब उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होते हैं और इजीली आप एपीआई डेवलप कर सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर मुझे वेब एप्लीकेशन अगर डेवलप करनी है, ये तो वेब एपीआई का था, अब मुझे अगर वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो मैं क्या करूँगा, फाइल न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET Core Web Application. Okay, and ASP.NET Core Web Application with यहाँ पे मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, ASP.NET Core Web API मॉडल व्यू कंट्रोलर, यहाँ पे क्लिक मारिए, नेक्स्ट पे जाइए और आपका एप्लीकेशन का नाम सपोज वेब एप्लीकेशन 2 है तो 2 डाल दीजिए, लोकेशन डाल दीजिए आपको कहाँ पे सेव करना है और नेक्स्ट पे क्लिक मारते हैं और .NET 5.0 का यूज़ करते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप में अभी आपको कोई ऑथेंटिकेशन नहीं रखना है। ठीक है, और जो है मुझे मुझे बहुत जो क्लास लाइब्रेरी फाइल्स है जैसे कि jQuery है, CSS है, इन सब का यूज़ करना है
तो मुझे कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS करना है। अभी मुझे नहीं करना है तो मैं इसको निकाल देता हूँ और एप्लीकेशन में क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन मैंने मेरी क्रिएट कर ली है और आप देख रहे हैं मुझे सिर्फ कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यूज मिला है फोल्डर। ओके, क्योंकि ये मैंने एम्प्टी एप्लीकेशन जनरेट की है। तो इसमें जो CSS फाइल्स है, jQuery का है, वो सब नहीं है क्योंकि मैंने स्क्रैच से डेवलप करना चाहता हूँ। ओके, तो API कैसे क्रिएट करनी है, वेब एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करनी है, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो मित्रों, इसी के साथ ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ करके कुसुम.net चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।